रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर में हम लोग जानते हैं अगर किसी ईयर में 4 से भाग देने पर अगर रिमाइंडर 1 आता है तो उसमें कितना जोड़ते हैं, 6 जोड़ते हैं। अगर 2 या 3 आता है तो 11 जोड़ते हैं। लेकिन अगर रिमाइंडर 0 आए तो इसमें कितना जोड़ते हैं, 28। तो अगर बताइए 1897 कोई ईयर है, इसका रिमाइंडर 4 से भाग देने पे कितना आएगा, 1। लेकिन अगर इसी में 1 आया तो हम कितना जोड़ेंगे, 6, यानी उन 6 जोड़ने पे कितना आ जाएगा, 1903। तो 1903 इसका गलत आंसर है। क्यों? हम लोग शुरू से सब लोग जानते हैं क्या, जो 1 रिमाइंडर आने पे 6 जोड़ेंगे, 2 या 3 रिमाइंडर आने पे 11 जोड़ेंगे, 0 रिमाइंडर आने पे हम लोग 28 जोड़ते हैं। बट यहाँ पे ये रूल फेल क्यों हो जा रहा है, चलिए इसके बारे में देखते हैं। अगर आपको इस स्लाइड की PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे यहाँ पे 1897 था, अगर एग्जाम्पल के थ्रू जैसे देखिएगा, अगर मान लेते हैं हम ईयर है 1888। 1888 अगर 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 0। यानी कि इसमें कितना जोड़ देंगे, तो 28 जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अगर यहीं पे 1889 रहता तो रिमाइंडर कितना बचता, 1, उसमें 6 जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, कितना हो जाएगा, यानी कि 1895 इसका आंसर होगा। अगर यहीं पे रहता 1890 तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 2, इसी में हम जोड़ देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 1901, क्योंकि 2 रिमाइंडर आया, 11 जोड़ दिए। अगर यहीं पे रहता 1891 तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 3, तो इसी में हम 11 जोड़ देंगे, कितना आंसर हो जाएगा, 1902। लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा, जो हम एग्जाम्पल के तौर पर चलिए क्वेश्चन ले रहे हैं 1897, ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा। 1897, अब 1897 में अगर हम 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर बचता है कितना, 1, यानी कि शेषफल बचेगा 1। तो इसमें हम कितना जोड़ लेते हैं, 6 जोड़ेंगे तो आ जाता है 1903। अब 1903 इसका आंसर क्यों गलत है, आप यहाँ पे देखिएगा। हम जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं, सबसे पहले 5 जनवरी 1897 ले लीजिए। 5 जनवरी 1897 लीजिएगा तो इसका दिन आएगा मंगलवार। आप इसको निकाल के भी दे सकते हैं, जैसे कोड के थ्रू निकालने आता है। उसी तरह अगर हम अब इसी में 6 जोड़ते हैं तो 1903 आता है। तो 5 जनवरी 1903 को भी तो कितना, मंगलवार होना चाहिए था, लेकिन ये मंगलवार नहीं होता है, होता है सोमवार। तो यहीं पे हम देख लीजिए फेल हो जाता है। तो यहाँ पे अब ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं, इसके लिए देखिए नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं, वहाँ देख लीजिएगा अच्छे से। देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़िएगा इस पे। यदि 6 या 11 जोड़ते हुए एक सदी वर्ष पार करते हैं, सदी वर्ष का मतलब शताब्दी वर्ष, ठीक है। शताब्दी वर्ष कहने का मतलब 100, 200, 300, 1900 या 2000 जो पार करते हैं उसको बोलते हैं शताब्दी वर्ष। तो जांच कीजिए कि क्या शताब्दी वर्ष अधिवर्ष यानी कि लीप ईयर या गैर अधिवर्ष यानी कि नन लीप ईयर है। तो यदि गैर अधिवर्ष है तो 12 जोड़ें। अब ऐसा क्यों बोल रहे हैं, अब एग्जाम्पल देखिए। जैसे यहाँ पे अगर अभी जस्ट हम देखे थे 1889 रिमाइंडर 1 आया तो कितना जोड़ देंगे, 6, तो कितना आंसर आ जाएगा, 1895। तो यहाँ पे अधिवर्ष पार किया, शताब्दी वर्ष नहीं, यानी कि 1800 का था तो 1800 में ही रहे। लेकिन हमको यहाँ पे जैसे अब एग्जाम्पल लेते हैं कि 1897 रिमाइंडर कितना आ गया, 1, तो कितना जोड़ेंगे, 6, कितना आ जाएगा, 1903। तो 1903 यानी कि अब हम 1800 से 1900 में चले गए, यानी कि शताब्दी चेंज हो गया। जब भी शताब्दी चेंज हो गया तो हमको क्या करना है, शताब्दी चेंज हो गया तो ध्यान ये रखना है, जो शताब्दी वर्ष यहाँ पे कितना है, 1900। अगर ये लीप ईयर रहता तो हम 6 ही जोड़ते, लीप ईयर रहता तो 6 ही जोड़ते। लेकिन ये 1900 क्या है, नन लीप ईयर है। 1900 क्या है, नन लीप ईयर है। जब नन लीप ईयर है तो हम 12 जोड़ेंगे, ये ध्यान रखेंगे। नन लीप ईयर जब भी आएगा तो 12। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं फिर से। सबसे पहले इस पूरे को क्लियर कर लेते हैं एक बार, देखिएगा फिर से। इसी हम 1897 को ही लेके चलते हैं। ये 1897 अगर हम सिंपल सा अगर 5 जनवरी लेते हैं 1897, 5 जनवरी 1897 तो दिन आता है मंगलवार, ठीक है, मंगलवार। लेकिन नहीं, अगर 5 जनवरी अगर हम उसी रूल के अनुसार चले तो 1903 होना चाहिए था, लेकिन 1903 को आ जाता है सोमवार। तो हमारे ये रिपीटेशन यहाँ पे फेल हो गया। तो अगर क्या बोले हैं, जब भी सदी वर्ष पार करे अगर वो नन लीप ईयर है तो कितना जोड़ेंगे, 12 जोड़ेंगे। तो 12 जोड़ने पे कितना हो जाएगा, 5 जनवरी 1909। अगर 5 जनवरी 1909 का अगर डेट निकालिएगा तो कौन सा दिन आ जाएगा, मंगलवार, जो कि हमारा आंसर सही है। तो ध्यान देंगे यहाँ पर, जब भी हम लोग रिमाइंडर 1 बच रहा हो, अगर सदी वर्ष पार करें, अगर सदी वर्ष लीप ईयर है तो 6 जोड़ेंगे, अगर लीप ईयर है तो 6 जोड़ेंगे, नन लीप ईयर है तो 12 वर्ष जोड़ेंगे। जैसे पिछले स्लाइड पे चलते हैं। पिछले स्लाइड में क्या देखे थे, अगर लीप ईयर है, सदी वर्ष लीप ईयर है तो 6 ही जोड़ेंगे। अगर सदी वर्ष लीप ईयर है तो 6 ही जोड़ेंगे। अगर लीप ईयर नहीं है, नन लीप ईयर है तो कितना जोड़ेंगे, 12। चलिए इसके थ्रू एक और इसके क्वेश्चन आता है फंसने वाला। अब इसी में एक और देखते हैं। जैसे देख लीजिए, हम अभी 1897 देखे थे, 1897 देखे थे ना, अब 1898 देखे थे।
1898, रिमाइंडर कितना बच गया 2। जब रिमाइंडर 2 बचेगा तो कितना जोड़ते हैं 11, 11 जोड़ेंगे कितना होना चाहिए 1909। जब 1909 लेंगे तो ये भी हमारा रिपीटेशन गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ सदी वर्ष पार किया और सदी वर्ष वो क्या है नन लीप ईयर है। तो यहाँ पे भी सेम कंडीशन है, कितना ऐड करना होगा 12। तो 1898 में अगर हम 12 ऐड करें तो कितना हो जाएगा 1910। ये हमारा सही है। ध्यान रखेंगे जब रिमाइंडर 2 बचेगा, अगर सदी वर्ष पार कर रहे हैं, अगर वो नन लीप ईयर रहेगा तो कितना जोड़ेंगे 12। उसी तरह एक और पेज लेते हैं, जैसे अब देखते हैं कितना मान लेते हैं वो हमारा कितना 1895। 1895 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा 3। जब भी रिमाइंडर 3 बचेगा तो कितना जोड़ते हैं 11, 11 जोड़ने पर हमारा कितना आ जाएगा 1906। जब भी 1906 आया मतलब सदी वर्ष पार कर गए। अगर सदी वर्ष पार कर गए तो हमारी आंसर गलत हो गया। यहाँ पे कितना ऐड करना पड़ेगा 12। जब भी 12 ऐड करें कितना हो जाएगा 1907। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 1907। यानी कि ध्यान रखेंगे जब भी अगर रिमाइंडर 1 आए, 2 आए या 3 आए, ठीक है, अगर सदी वर्ष पार कर रहे हैं और वो नन लीप ईयर है तो हमेशा कितना जोड़ना है 12। ठीक है। अब इसी पे एक और कॉन्सेप्ट आता है, वो देखिएगा क्या आता है। देखिए जब शेषफल 0 आए तो 28 जोड़ते हैं। हम लोग जानते हैं, सबसे पहला स्लाइड में ही देखे थे। देखिए सबसे पहला स्लाइड में क्या देखे थे, जो शेषफल 0 आए मतलब अगर लीप ईयर है तो लीप ईयर का कैलेंडर रिपीटेशन के लिए कितना ऐड करना होता है 28। क्या यही जानते हैं ना। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसा आएगा जहाँ पे हमारा 28 जोड़ने पे वो सही नहीं होगा। जैसे देखिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं 1872 रिमाइंडर कितना आ रहा है 0। जब रिमाइंडर 0 आ रहा है तो कितना जोड़ना पड़ेगा इसमें 28 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 1900। अगर ये 1900 गलत है हमारा। क्यों गलत है? क्योंकि हमारा जब भी कैलेंडर रिपीटेशन होगा, अगर लीप ईयर है तो रिपीटेशन तो लीप ईयर में होगा, जो कि 1900 हमारा लीप ईयर नहीं है। इस कंडीशन में क्या करते हैं, तो देखिए इस कंडीशन में देखे हैं जब शेषफल 0 आए, ठीक है, तो 28 जोड़ते हैं। लेकिन जब 28 जोड़ने के बाद भी नन लीप ईयर आ जाए तो उसमें 40 जोड़ेंगे। जैसे यहाँ पे 1872 हो गया, कितना जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा 40। जैसे 2 7 4 11 12 को 2, आंसर कितना हो जाएगा इसका 1922। कितना हो जाएगा आंसर 1922। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे देखिएगा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं जैसे 1972। अब इसमें 28 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2000। तब ये हमारा राइट आंसर है। क्यों? क्योंकि ये लीप ईयर है, तो लीप ईयर है तो ये सही है। अगर नन ही लीप ईयर आया तो हमें कितना जोड़ना पड़ेगा 40। तो आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। और अगर बोलिएगा तो नेक्स्ट वीडियो में इसके बेसिक ऐसा क्यों हो रहा है, इसके नेक्स्ट हम वीडियो में हम बेसिक से बता देंगे, ठीक है। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।